हेलो फ्रेंड्स, एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स में हम नेक्स्ट टाइप के जो प्रॉब्लम आते हैं जो नंबर्स पे बेस होते हैं वो हम देखेंगे। जो 2 डिजिट वाले क्वेश्चंस आते हैं, 2 डिजिट करके क्वेश्चंस में पूछा जाएगा। अच्छा, अगर आप ये वीडियो 20 से देख रहे हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप प्लीज़ चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जाके पार्ट 1 से देखना शुरू करिए, तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी। बहुत सारे मेथड्स हम डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स में एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखने आ रहे हैं। 2 डिजिट टाइप, अ 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ देयर डिजिट इज 18। देखिए, पहला क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लगेगा, दूसरा क्वेश्चन सेम वैसा ही वो आपका बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, इस क्वेश्चन का ना मैं आंसर ही साथ में लेके चल रहा हूँ, ताकि इसका आंसर मैं साथ में लेके चल रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। देखिए, कह रहा है 2 डिजिट नंबर है। देखिए, इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा ना वो 92 आएगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये देखिए, कोई 2 डिजिट का नंबर 92 है ना। क्या कह रहा है? इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ देयर डिजिट इज 18। उनके डिजिट का प्रोडक्ट कितना है? 18 है। आप खुद ही करके देख लो। ये देखो, वंस पे क्या है आपका, वंस पे 2 है और टेंस पे आपका 9 है। अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 18 आएगा। ठीक है ना। आगे क्या बोला जा रहा है? व्हेन 63 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, जब नंबर से 63 माइनस कर दिया जाता है तो डिजिट इंटरचेंज हो जाती है, मतलब वंस टेंस पे चला जाता है और टेंस वंस पे, मतलब 92 क्या बन जाएगा? 29। देखिए, 9 पहले टेंस पे था, वंस पे चला जाएगा, और वंस पे पहले 2 था, वो टेंस पे चला जाएगा। और आप खुद भी करके देख लो, नंबर आपका क्या है? 92 में से अगर आप कितना माइनस कर दो? 63, तो कितना आता है? देखिए, 29 ही आता है। आप माइनस करके देख लो, 12 माइनस 3 9, और 8 माइनस 6 2, यहां से कैरी चला जाएगा ना। ठीक है ना। एक बोरो हो जाएगा 9 से। ठीक है, तो 92 माइनस 63 कितना हो गया आपका? 29। तो देखिए क्या हुआ, जब आपने नंबर से 63 माइनस कर दिया तो डिजिट्स ने अपना प्लेस इंटरचेंज कर लिया। इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं? फाइंड द नंबर। ये एनो एनो जहां पे मैंने लिखा है इसका मतलब नंबर है। तो देखिए जरा सिंपल सा मैं आपको बता दूं, पहले तो आप नंबर फॉर्म करना सीखो कि कैसे नंबर कोई बना होगा। देखिए, 92 कैसे बना होगा या 392 कैसे बना होगा। पहले 3 डिजिट का नंबर ले लो आप। ठीक है, छोटी क्लासेस में हमें पढ़ाया जाता है। ये 2 इंटू, इसको देखिए 10 टू द पावर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 10 टू द पावर 1 से, इसको 10 टू द पावर 2 से। जब राइट टू लेफ्ट चलते हो तो आप 10 टू द पावर 0 से स्टार्ट करते हो, फिर 10 टू द पावर 1, 10 टू द पावर 2, तो 2 इंटू 10 टू द पावर 0 प्लस 9 इंटू 10 टू द पावर 1 प्लस 3 इंटू 10 टू द पावर 2। आप करके देख लो, आपका 392 आएगा। 3 इंटू 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर 2 100, 3 इंटू 100 300। ठीक है, और 9 इंटू 10 टू द पावर 1 क्या होता है? 10 ही होता है। 9 इंटू 10 90 प्लस 10 टू द पावर 0 क्या होता है? किसी भी नंबर की पावर 0 हमेशा 1 होता है। 10 टू द पावर 0 कितना होगा? 1, मतलब 2 इंटू 1 मतलब 2। तो देखिए 300 प्लस 90 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 392। इसी तरीके से ये तो 3 डिजिट का बना लिया। आप सपोज 4 डिजिट का होता है, यहाँ पे 4 होता है आगे, तो क्या करते हैं? 10 टू द पावर 3, मतलब 4 इंटू 10 टू द पावर 3, मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है? 4000। तो आपका एडिशन पे कितना आता? 4392। तो नंबर बनाने का ट्रिक हमने देख लिया, मतलब वंस के प्लेस को हमेशा हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 10 टू द पावर 0 से, मतलब 1 से। तो अगर 92 को बनाना हो तो कैसे बनाओगे? देखिए 2 इंटू 1, मतलब 2 इंटू 10 टू द पावर 0 ना, मतलब 2 इंटू 1, और 9 इंटू 10, और दोनों को ऐड कर दो तो 92 आएगा। मतलब एक चीज हमने सीखी कि वंस के प्लेस को 1 से मल्टीप्लाई करो और 2 प्लेस के डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करो। देखिए, वंस प्लेस पे जो डिजिट है उसको 1 से, और टेंस प्लेस पे जो डिजिट है उसको हम 10 से मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड कर देते हैं तो नंबर बन जाता है। ठीक है ना। तो ये नंबर बनाने का तरीका है। तो देखिए, अभी तो 92 दिख रहा है तो आपको समझ में आ रहा है, लेकिन अगर वेरिएबल्स के फॉर्म में कोई नंबर हो, बिकॉज हमें कुछ यहाँ पे पता नहीं है। देखिए क्या बोला है? 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ देयर डिजिट इज 14। तो देखिए 9 इंटू 2 इज इक्वल्स टू, सॉरी हम ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं पहले। द 2 डिजिट नंबर सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ देयर डिजिट इज 18। चलिए इसको मैं ऐसे समझ के चलता हूँ। मान लीजिए मैंने आपको बोला कि कोई नंबर है 2 डिजिट का, हाँ, और
उनके डिजिट्स का प्रोडक्ट कितना आता है 18। तो अगर एक डिजिट उसकी 9 है तो दूसरी कितनी होगी, आप बोलोगे कितनी होगी 2। कैसे 18 और ये आपने इसको 9 को नीचे देखा और डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे दूसरी डिजिट आपकी कितनी आ गई 2, मतलब यहाँ पे कितना आना चाहिए 2। ठीक है, तो नंबर्स जब आ जाते हैं तो हमें समझ में आता है, बट जब आप जनरल फॉर्म में उसे करते हो तो नहीं समझ में आता है। तो कैसे करेंगे, देखिए सिंपल, ये मेरा वंस प्लेस है, ये मेरा मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ, ये सारी चीजें पहले मैंने आपको बता दी। पहले क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लगेगा, दूसरा बहुत आराम से हो जाएगा बिकॉज आप चीजें समझ जाओगे। तो वंस प्लेस के डिजिट को अगर आप x मान रहे हो तो टेंस प्लेस का डिजिट कितना होगा। सपोज मैंने मान लिया y होगा, लेकिन हमने क्या पढ़ा है कि एक ही वेरिएबल आना चाहिए, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रहे हो तो वो सिंगल वेरिएबल में होना चाहिए, मतलब y की वैल्यू किसके टर्म्स में निकालनी है हमें, x के टर्म में निकालनी। तो जैसे 9 × 10 9 × 2 = 18 होता था, वैसे देखिए 9 की जगह क्या आ रहा है यहाँ पे y, और वंस की जगह क्या आ रहा है आपका x, y × x कितना रख दोगे आप, प्रोडक्ट कितना आता है देखिए डिजिट्स का 18। तो आपने अज्यूम क्या किया है, लेट अस अज्यूम दैट digit which is at one's place is x। मान लीजिए आपने इसको मान के आप चले हो, तो टेंस क्या आएगा, देखिए y क्या आएगा, टेंस में जो डिजिट है y क्या हो जाएगा 18/x। कुछ स्टूडेंट एग्जाम में इसको रट के जाते हैं, रट के नहीं जाना है, कुछ लोग लिख देते हैं टेंस का डिजिट x/18, वो रॉन्ग हो जाएगा। आप सिंपल आदत डाल लो, जो भी प्रोडक्ट दिया हो अपॉन वंस प्लेस का डिजिट, वंस प्लेस का डिजिट क्या है x है, ठीक है ना। तो इस तरीके से अब मैं यहाँ पे देखिए सिंपल लिख दे रहा हूँ, वंस प्लेस का डिजिट क्या हो गया, डिजिट एट वंस प्लेस x हो गया, और डिजिट एट टेंस प्लेस क्या हो गया 18/x। देखिए y माना था आपने, y की वैल्यू x के टर्म्स में कितनी आई 18/x। अब आप नंबर बनाओगे, जैसे मैंने आपको बताया था ना 92 कैसे बनता है, वंस के प्लेस को, वंस प्लेस के डिजिट को 1 से और टेंस प्लेस के डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो तो नंबर बन जाता है। तो देखिए मैं नंबर कैसे बनाऊंगा, वंस प्लेस का डिजिट मेरा x है, टेंस प्लेस का डिजिट मेरा 18/x है, तो रिक्वायर्ड नंबर क्या बताया मैंने, वंस प्लेस के डिजिट को 1 से और टेंस प्लेस के डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड करना है। तो नंबर कैसे बनेगा, देखिए x1 जा x प्लस 18/x इंटू 10, मतलब कितना हो जाएगा ये 180/x प्लस 10। समझ में आया सिंपल। क्या करते हैं एक बार फिर से देखिए, वंस प्लेस के डिजिट को x मान लो, ठीक है, टेंस प्लेस को आप y मान लो, और y इंटू x करके वो लिख दो जो भी प्रोडक्ट में दिया हो, कितना है 18 है, फिर y की वैल्यू x के टर्म में निकाल लो, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 18, ये x मल्टीप्लाई में किधर चला गया डिवाइड में, ठीक है। तो टेंस प्लेस की डिजिट कितनी आ गई 18/x। फिर नंबर आप जरूर बना लीजिए, रिक्वायर्ड नंबर कैसे बनता है, वंस प्लेस के डिजिट को 1 से x1 जा x प्लस टेंस प्लेस के डिजिट मतलब 18/10 को, सॉरी 18/x को 10 से, वंस प्लेस के डिजिट को 1 से, टेंस प्लेस के डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए तो नंबर बन जाता है। उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप बस केस लगा दो, सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा आपका। देखिए केस क्या दे रहा है आपका, कंडीशन क्या है आपकी, जो जो बोलता जा रहा है सिंपल हमें करते जाना है। क्या बोल रहा है देखिए, अ 2 डिजिट नंबर बन गया, क्या चेक करो, क्या हाँ 2 डिजिट नंबर आपका बन गया, असली तो नहीं आया कोई बात नहीं x के फॉर्म में, पर बन गया। तो ये देखिए अ 2 डिजिट नंबर मैंने ले लिया 180/x प्लस x, ये मेरा 2 डिजिट का नंबर है। अब क्या किया जाता है, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है 18 है, तो इन दोनों का देखिए प्रोडक्ट आप निकाल लो, इसमें 18 आ ही तो रहा है, 180 सॉरी डिजिट्स का प्रोडक्ट, डिजिट क्या है x और 18/x, देखिए 18 आ रहा है प्रोडक्ट, तो उससे हमें मतलब नहीं है। आगे आप देखो, when 63 subtracted from the number, तो ये नंबर है, नंबर में से 63 माइनस कर दीजिए और क्या हो जाता है, then numbers from the number, then the digits interchange their places।
तो डिजिट अपनी प्लेस इंटरचेंज कर लेती है, मतलब जो वंस पे था वो टेंस पे आ जाएगा, जो टेंस पे था वो वंस पे आ जाएगा। देखिए पहले क्या था, वंस पे x था और टेंस पे क्या था 18/x, तो अब क्या हो जाएगा, वंस पे टेंस आ जाएगा, टेंस पे वंस, तो वंस पे 18/x हो जाएगा और टेंस पे x। फिर से आप न्यू नंबर बनाओ, मतलब जो नंबर रिवर्स होके बना है, जैसे कि 29 आप कैसे बनाओगे, वंस प्लेस को 1 से, टेंस प्लेस को 10 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे एक्चुअली कुछ लिखना है, देखिए ना, जब नंबर में से 63 घटा दिया जाता है तो नंबर रिवर्स हो जाता है, तो नंबर रिवर्स होके क्या होगा, देखिए वंस प्लेस पे आपका 18/x आ गया है और टेंस प्लेस पे आपका x आ गया, लेकिन क्या ये नंबर बना है, अभी ये नंबर नहीं बना। नंबर बनाने के लिए क्या करते हैं, वंस प्लेस को 1 से और टेंस प्लेस को 10 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए, तो आपका नंबर क्या बना, 10 into x, 10x plus 18/x into 1, 18/x। तो आपका नंबर क्या बन गया, आपका नंबर बन गया 10x plus 18/x, 10x plus 18/x। ये कैसा नंबर है, ये वो नंबर है जो रिवर्स होके बना हुआ है। देखिए जैसे कि 92 में से 63 माइनस करते हो तो रिवर्स होके 29 बना है, तो ये भी रिवर्स होके बना है, बट ये अभी x के फॉर्म में। बस अब सिंपल इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, x की वैल्यू आ जाएगी और फिर नंबर बना लेंगे। देखिए मैं फिर यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये आपका रिक्वायर्ड नंबर है और ये जो है वो आपका रिवर्स्ड नंबर है, जो नंबर डिजिट को रिवर्स करने से बना है। अब सिंपल इसको सॉल्व करते हैं, 180/x plus x minus 63 is equals to 10x plus 18/x, एलसीएम ले लेंगे, अपॉन में 1 अपॉन में 1 अपॉन में 1, तो क्या हो जाएगा ये 180, ये x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 63 इंटू x, 63x होल डिवाइडेड बाय x, इसको आप ऐसे ब्रैकेट में रख लीजिए, इज इक्वल्स टू लगा दीजिए 10x इंटू x, 10x स्क्वायर प्लस 18 इंटू 1, 18 होल डिवाइडेड बाय x। अब देखिए यहाँ पे भी होल डिवाइडेड बाय x है, यहाँ पे भी होल डिवाइडेड बाय x है, तो ये वाला x से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा हमारा, नेक्स्ट स्टेप हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे, और स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कैसे लाते हैं, पहले x स्क्वायर का टर्म, तो देखिए एक बार x स्क्वायर का टर्म यहाँ है, ये लिख दिया मैंने, और इस 10x स्क्वायर को राइट हैंड साइड से पकड़ के हम लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। अब x स्क्वायर के टर्म हो गए, और तो नहीं है ना कहीं पे, देखिए x स्क्वायर का टर्म, ठीक है। अब x का टर्म क्या है, माइनस 63x। अब देखिए आपका नंबर आएगा, नंबर में क्या है आपका प्लस 180, तो इधर ही आपका बचा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड से आप 18 इधर लाओगे तो माइनस का 18 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा आपका, ठीक है ना। x स्क्वायर माइनस 10x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस साइन लगेगा माइनस का, तो 10 माइनस यहाँ पे 1 है 9, माइनस 9x स्क्वायर माइनस 63x प्लस माइनस माइनस साइन कितना लगेगा प्लस का, और 118 माइनस 18 ये 2 6, ठीक है, तो 162 बच जाएगा आपका, 162 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारी इक्वेशन बनी है, माइनस 9x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर माइनस 63x और प्लस 162 इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है आपका यहाँ से आपका, देखिए मैंने क्या बताया, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। तो माइनस का 9 अगर आप कॉमन ले लोगे, यहाँ से अगर आप माइनस का 9 कॉमन ले लोगे तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, और क्या बचेगा हमारे पास, देखिए जरा, माइनस का 9 मैंने कॉमन लिया तो ये एक्स स्क्वायर हो गया, और ये साइन चेंज हो जाएगा, देखिए यहाँ का साइन कैसा होगा पॉजिटिव, ये भी कैसा हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, और ये 7x, और यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, और कितना बचेगा माइनस 18। आप खुद ही देखो, माइनस 9 को आप 18 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 162, 18 9 162 होता है, ठीक। नाउ डिवाइडिंग बाय माइनस 9 ऑन बोथ साइड आप माइनस 9 से डिवाइड करोगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 9 से
9 कैंसिल हो गया और 0/-9 कितना आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, तो क्या बन गया हमारा ये x² माइनस 7 x² प्लस 7x माइनस 18 इज इक्वल्स टू 0। तो बनाते हैं जरा इसको। x² प्लस 7x माइनस 18 इज इक्वल्स टू 0। अब 18 को यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करो, ठीक है, तो कितना आ रहा है -18। तो यहाँ पे ऐसे कौन से दो नंबर आने चाहिए, x² प्लस 9x माइनस 2x माइनस 18 इज इक्वल्स टू 0। देखिए 7x को आप क्या लिख सकते हो, 9x माइनस 2x, बिकॉज 9x माइनस 2x कितना आएगा, प्लस का 7x, और 9x इंटू माइनस 2x करोगे तो कितना आएगा, प्लस माइनस 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 18x²। आपको क्या लाना है, -18x² ही लाना है, मतलब ठीक है। अब क्या करेंगे हम, यहाँ से यहाँ तक x कॉमन आ रहा है तो x प्लस 9 और माइनस का 2 अगर आप कॉमन लोगे तो क्या बचेगा आपका, x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक x प्लस 9 कॉमन हो जाएगा तो x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। एक बार आप x प्लस 9 को 0 के इक्वल रखोगे तो x इज इक्वल्स टू -9 आएगा, और आप x माइनस 2 को 0 के इक्वल रखोगे तो आपका x इज इक्वल्स टू 2 आएगा। तो देखिए अब याद करिए, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आपने क्या किया था शुरू में, वंस प्लेस का डिजिट आपका x था तो टेंस का कितना आया था आपका 18/x। ये तो आपका रिक्वायर्ड नंबर था, और जब नंबर रिवर्स हो गया था तब क्या था, आपका वंस बन गया था 18/x और आपका टेंस बन गया था x। ठीक है ना, तो देखिए x की वैल्यू नेगेटिव नहीं लोगे आप, क्यों, क्योंकि x क्या था हमारा, वंस प्लेस का डिजिट है ना, तो कभी भी डिजिट कोई नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है ना, तो आप वंस प्लेस का डिजिट आपका क्या बन गया, देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये 2 बन गया, तो टेंस प्लेस का डिजिट आपका क्या हो जाएगा, 18/x की वैल्यू 2 9 जा, तो नंबर आपका क्या बनेगा 92। तो द रिक्वायर्ड नंबर इज 92। एक तो देखिए यहाँ से भी बना सकते हैं और यहाँ से भी बना सकते हैं। ये देखिए रिक्वायर्ड नंबर आपका कितना बनाया था आपने, 180/x प्लस x बनाया था आपने। ठीक है ना, तो 180/x की वैल्यू कितनी है 2, और x की वैल्यू कितनी है 2, तो 180/2 90, ये कट जाएगा और प्लस 2। देखिए आपका रिक्वायर्ड नंबर कितना आया 92, और रिवर्स नंबर कितना है, रिवर्स नंबर देखिए या तो यहाँ से बना लीजिए, टेंस प्लेस पे क्या है x, मतलब 2 और 18/2, 2 1 जा 2 9 29, या तो आप यहाँ से बना लो 10x प्लस 18। वैसे तो रिवर्स नंबर पूछा नहीं जा रहा है, बस मैं आपको बना के बता रहा हूँ। 10 इंटू x की वैल्यू कितनी है 2 प्लस 18/2, तो 20 प्लस 18/2 9 29, तो रिवर्स नंबर 29 है और वो नंबर 92 है। और आप खुद ही देख लो 92 में से अगर 63 माइनस किया जाए तो जो नंबर आता है मतलब 29, वो नंबर ऐसा नंबर है जो 92 के डिजिट्स को रिवर्स करने से बनता है। इसी में देखिए एक क्वेश्चन और हम देखने जा रहे हैं, अब आराम से हो जाएगा। सेकंड वाला क्वेश्चन बहुत आराम से होगा, इसको हम फटाफट कर लेंगे। देखिए क्या बोला जा रहा है आपसे, 2 डिजिट का कोई नंबर है और 2 डिजिट का नंबर है इस तरीके से कि a 2 digit number is such that the product of their digit is 14। ठीक है, तो देखिए सिंपल फटाफट, देखिए ये आपका नंबर है, मैं लिख दे रहा हूं, ये आपका रिक्वायर्ड नंबर है, और ये क्या है, नंबर formed after reversing the digits, after reversing the digit, मतलब जब वंस टेंस पे प्लेस पे चला जाता है और टेंस वंस पे, तो ठीक है। तो देखिए वंस मैंने क्या मान लिया, देखिए वंस मैंने x अज्यूम कर लिया है ना, तो टेंस आपने y अज्यूम कर लिया, तो दोनों का प्रोडक्ट कितना आ रहा है 14 आ रहा है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके 14 रख दिया। ठीक है, तो y की वैल्यू किसके टर्म्स में निकालते हैं, x के टर्म में, तो y इज इक्वल्स टू 14/x आ गया। तो फिर से बना लो वंस टेंस, तो वंस का प्लेस x हो गया और टेंस कितना हो गया y, मतलब 14/x हो गया। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ उसको आपको,
ये वंस ये टेंस, वंस ये हो गया आपका x, तो टेंस 14/x। अब देखिए वंस टेंस, जब डिजिट रिवर्स हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, जो टेंस है वो वंस बन जाएगा 14/x, पहले टेंस पे था वो वंस पे आ जाएगा, और जो वंस पे था वो टेंस पे हो जाएगा। और नंबर बनाना मैंने आपको सिखाया है, देखिए नंबर कैसे बनाएंगे, यहाँ पे नंबर फॉर्मेशन क्या बोला है, नंबर फॉर्मेशन में वंस के प्लेस को 1 से और टेंस के प्लेस को 10 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। 100 ये 14 इंटू 10 140 बाय x प्लस x इंटू 1 x, है ना। अब यहाँ का भी नंबर आप फॉर्म कर लो, रिवर्स नंबर आपका क्या हो जाएगा, रिवर्स्ड नंबर आपका क्या हो जाएगा, मैंने क्या बताया है, वंस के प्लेस को 1 से और टेंस के प्लेस को 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 इंटू एक्स 10x प्लस 14 बन जाए 14/x, ये हो गया। तो ये देखिए ये आपका नंबर है और ये आपका रिवर्स नंबर है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आप देख लो क्या बोला जा रहा है, when 45 is subtracted from the number, कौन सा नंबर, रिवर्स वाला नहीं, जो नंबर है आपका उस नंबर से, तो ये मेरा नंबर है 140/x प्लस x में से अगर कितना सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है 45, तो किसके इक्वल आता है, if 45 is subtracted from the number then the digits are reversed, मतलब ऐसा नंबर बन जाता है कि डिजिट्स इंटरचेंज हो जाती हैं। तो डिजिट्स इंटरचेंज होके क्या नंबर बनता है आपका 10x प्लस 14/x के आप इक्वल रख दो। अब इसको सिंपली आप सॉल्व कर लोगे, तो कैसे सॉल्व करेंगे, ये अपॉन में 1 लगाया 1, ये 1 एलसीएम कितना आ जाएगा इसका x 140 ऐसे ही रहेगा, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस का, और x को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे 45x इज इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा 10x स्क्वायर प्लस 14 इंटू 1 14 डिवाइडेड बाय x, x से x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे भी होल डिवाइडेड बाय x है, यहाँ पे भी होल डिवाइडेड बाय x है। अब इस इक्वेशन को क्या करेंगे अपने, यहाँ पे देखिए मैं कर रहा हूँ, इस इक्वेशन को अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे आती है इक्वेशन, पहले एक्स स्क्वायर का टर्म, देखिए एक बार यहाँ पे एक्स स्क्वायर का टर्म है और यहाँ पे भी, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का टर्म है, ये मैंने ऐसे लिख दिया, और राइट हैंड साइड का 10x स्क्वायर पॉजिटिव है, लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा तो माइनस 10x स्क्वायर हो जाएगा। x स्क्वायर के टर्म के बाद क्या आता है, x का टर्म, देखिए -45x। अब नंबर्स आएंगे, नंबर्स में देखिए ये इधर है लेफ्ट हैंड साइड प्लस 140, और ये राइट हैंड साइड से आप -14 लेके आओगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 14 इज इक्वल्स टू 0। अब आप क्या करेंगे, देखिए प्लस माइनस माइनस साइन लगेगा माइनस का, तो -9x स्क्वायर माइनस 45x और प्लस माइनस माइनस, ठीक है, तो प्लस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 126 इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए जरा आपका क्या कॉमन आएगा, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, तो क्या कॉमन लेंगे हम कॉमन लेंगे -9 आप कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन 9 कॉमन हुआ है तो 5, 9 कॉमन हुआ है तो 5x, और ये साइन चेंज हो जाएगा, और यहाँ कितना बच जाएगा आपका 14 इज इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0, ये हमारी इक्वेशन बनी है। नॉट डिवाइडिंग बाय -9 ऑन बोथ साइड आप -9 से डिवाइड करोगे तो वो माइनस से माइनस का साइन कैंसिल हो गया, 9 से 9 कैंसिल हो गया, और 0 अपॉन -9 कितना आता है, 0 ही आता है। यहाँ पे देखिए मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, कितना आ गया मेरा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0। फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे, 5x को आप 7x माइनस 2x लिखोगे, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कॉमन आ रहा है x, तो क्या हो जाएगा x प्लस 7 माइनस 2 कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 2 और x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। तो एक x की वैल्यू कैसी आएगी, +2, और दूसरी x की वैल्यू कैसी आएगी, -7। बट लॉजिकली डिजिट जो है वो
नेगेटिव नहीं होती, इसलिए x इज नॉट इक्वल्स टू -7। x की वैल्यू जो -7 है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो देखिए नंबर कैसे बनेंगे, यहाँ पे देखिए मैं बना रहा हूँ, देखिए आपका वंस और टेंस, वंस पे कितना था x है ना, और 14/x, तो वंस x की वैल्यू कितनी है 2, मतलब वंस स्पेस कितना है 2, और 14/x मतलब 14/2 7, तो 72 ऐसा नंबर है जिसके देखिए दोनों डिजिट 7 और 2 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, ये देखिए 14, और अगर 72 में से अगर आप 45 माइनस कर देंगे तो 12 माइनस 5 7 और 6 माइनस 4 2, कितना आता है 27 आता है। और ये 27 क्या है, ये 27 एक ऐसा नंबर है जो कि ओरिजिनल नंबर 72 के डिजिट्स को रिवर्स करने से बना हुआ है। 72 को रिवर्स करो 27 बनेगा, ठीक है ना। तो वो नंबर कौन सा है 72 जिसके डिजिट का प्रोडक्ट 14 है, और अगर इसमें से 45 माइनस किया जाए तो 27 आता है। तो ये डिजिट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, इसके बाद हम और भी प्रैक्टिस करते रहेंगे। अब हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो ये हो गया आज हमारा